हेलो डियर स्टूडेंट्स, CTQ की सीरीज में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये एंटी से स्टेज 1 लाइक की तो नहीं है। हाँ, ओलंपियाड में आपको पूछ सकता है, कोई भी आपका स्कूल का ओलंपियाड वगैरह एग्ज़ाम देते हो, और जैसे NMTC एग्ज़ाम है वैसे एग्ज़ाम में आ सकती है, और हो सकता है स्टेज 2 में कभी पूछ ले तो पूछ सकते हैं। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम है। ये थोड़ी सी अच्छी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है डियर, ये आपको एक सेमी सर्कल दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है, जो ये दो स्क्वायर है, ये दोनों क्या है आपके स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। इन दोनों के स्क्वायर एरिया का सम निकालना है ना। इनका क्या निकालना है, सम ऑफ एरियाज निकालना है ना। और आपको दे ये रखा है, आपको गिवन ये है कि जो ये सेमी सर्कल बना है उसकी रेडियस है ना, सर्कल बोल दो या फिर सर्कल की जगह सेमी सर्कल लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो इसका एरिया बताना है। ठीक है डियर, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो दो स्क्वायर दे रखे ना, इसको क्या करता हूँ मैं, एक साइड को मान लेता हूँ ए, क्या मान लेता हूँ, इसकी एक साइड को मैंने मान लिया ए, दूसरी साइड को ये इस वाले स्क्वायर की साइड को मान लिया बी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, सम ऑफ एरिया है ना। पहले वाला स्क्वायर का लूँ तो एक का होगा ए स्क्वायर, दूसरे का होगा बी स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ना, थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम है। चलो, तो देखो ये एरिया निकालने के लिए क्या करा मैंने क्या करा, इसको इससे मीट करवाया। ठीक है, अब देखो ये इससे मीट कराया, तो ये क्या है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का ये एक डायगोनल है, तो डायगोनल दोनों से इक्वल एंगल बनाता है, मतलब 45 डिग्री बनाता है। तो ये डियर कितने डिग्री पे हुआ, 45 डिग्री पे। सेम यहाँ का एक डायगोनल बनाया मैंने, तो ये कितना होगा अगेन 45 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री में, यहाँ गलत लिखा, 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 ले लो या फिर इधर वाला 45 ले लो, दोनों बात एक है। मैं ये वाला 45 ले लेता हूँ, ज़्यादा सही है, ये 45 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल है। आपको पता है, सपोज है कि स्क्वायर है कोई भी एक्स साइड का, है ना, इसका मैं डायगोनल बनाना चाहूँ तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी एक्स होता है, तो इसका डायगोनल होता है x√2, ये इसका डायगोनल होता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये बी साइड है इसकी, ये भी बी होगी, तो ये वाली साइड कितनी होगी डियर, b√2। सिमिलरली ये कितना होगा, a√2। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, p ले लेता हूँ, इसको q बोल देता हूँ, इसको r बोल देता हूँ। ठीक है, PQR। ठीक है, अब मेरे को निकालना है a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो मैं इन दोनों को मीट करवा देता हूँ, इस लाइन को। ठीक है, अब देखो मेरे को ये बताओ, ये 45 तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो देखो 90 डिग्री जैसे ही हुआ तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, तो आप ये देखोगे ये ऐसा बना है ना। थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, इसको इधर ही कर लेते। ठीक है, यहाँ पे अपना ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। ये कितना है डियर, a√2, ये हो गया b√2। ठीक है, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की इस थर्ड साइड को सपोज मैं c बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, c बोल देता हूँ। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a√2 का स्क्वायर प्लस b√2 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। बस यही हुआ। ये कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहाँ से डियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया डियर c स्क्वायर बाई 2। मतलब आपको अल्टीमेटली निकालना तो मेरे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, बट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो आपकी आ गई c स्क्वायर बाई 2। मतलब मेरा अल्टीमेट मेन एम हो गया c स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना। मतलब c की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। आपको जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, शेडेड पोर्शन, वो आपका मिल जाएगा। अल्टीमेटली एम अपना हो गया c की वैल्यू निकालना। ठीक है डियर, तो अब देखो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो इनिशियली में जो डायग्राम था उसका मिरर लेता हूँ इधर।
इस साइड के क्या लेता हूँ, मिरर। मिरर लूंगा तो सेमी सर्कल क्या बनेगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है। तो ये था, इसका मैंने मिरर लिया, तो जो सेमी सर्कल था वो आपका कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है डियर, कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। अब देखो मेरे को अल्टीमेटली ये पॉइंट मेरा Q था, ये R था, है ना। मैं पहले पॉइंट को इंटीमेट में लिख लेता हूँ। ये था Q और ये था मेरा R। मेरे को एक्चुअल में जो QR की लेंथ है ये निकालनी। मेन अल्टीमेट एम मेरा क्या है, QR की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो अब देखो मैं एक बात देखता हूँ। जैसे मैं इस QR के रेस्पेक्ट में एक चीज़ करता हूँ। देखो ये मैंने लाइन बनाई थी, है ना, ये आपको पता है 45 पे डिग्री पे है। ठीक है ना। अब देखो इसका डायगोनल में ये स्क्वायर था तो ये भी स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर का मैं सपोज ये डायगोनल बनाऊँ तो ये भी ये 45 डिग्री पे होगा, है ना। मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, मतलब ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सपोज ये दो लाइन है डियर, है ना, ये ऐसे। अब मैं बोलूँगी ये एंगल अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो मतलब ये दूसरी वाली जो लाइन है ये सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, ये टेढ़ी नहीं हो सकती। तो सेम कॉन्सेप्ट यही हुआ, यहाँ पे इस लाइन को बनाया तो ये लाइन पूरी एक्सटेंड करी तो ये कंप्लीट एक लाइन बन गई। ठीक है डियर, है ना, ये कंप्लीट एक सीधी लाइन बन गई। ठीक है, और अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ। मेरे को बताओ ये इसका, ये यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ ये वाला, तो ये इसका डायगोनल है, ये 45 था, ये भी कितना है डियर, 45। अब इस सर्कल के बारे में सोचो थोड़ा सा। ये सर्कल कुछ ऐसा है, ये मैं दो पॉइंट लेता हूँ, एक Q एक R। मैं ऐसा बोल सकता हूँ QR यहाँ पे आपका 45 डिग्री बना रहा है। सही बात है क्या। QR के बारे में बात करूँ तो ये QR आर्क है वो यहाँ पे 45 बना रहा है, इसको कुछ M नाम दे देता हूँ, तो M पे 45 डिग्री का बना रहा है। अब मेरे को बताओ कोई ये वाला आर्क यहाँ पे 45 बना रहा है तो सेंटर पे कितना बनाएगा, सेंटर पे 90 बनाएगा क्या, जो भी सेंटर होगा मेरे को नहीं पता है सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा क्या डियर, हाँ सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेरीफेरी पे 45 बना रहा, सेंटर पे 90। क्या करा मैंने, मिरर लिया, ये लाइन एक स्ट्रेट होगी, ये 45 तो ये 45 तो ये भी 45 ही है, क्योंकि ये डायगोनल है। सिंपल सी, इन दोनों पे रिलेट नहीं करो, डायगोनल 45 पे डिवाइड करेगा 45 डिग्री पे, तो ये एक लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, तो ये 45 बना रही है। अब ये 45 है तो ये 90 बनाएगी सेंट्रल पे। अब मैं सेंट्रल वाला बेस पे काम कर रहा हूँ। मैंने बोला कि ये जो QR आर्क है, ये Q और ये R, है ना, यहाँ पे 45 बना रहा था, मेरे को ये पता है कि सेंट्रल पे ये 90 बनाएगा। कितना बनाएगा डियर, 90 डिग्री बनाएगा। सेंटर है ये O, ठीक है, सेंटर पे 90 डिग्री बनाएगा, है ना। बाहर आपका 45 बना रहा था, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अभी ये 45 बना रहा है, इससे कोई लेना देना मेरे को है नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पहले ही बता दिया। अभी इसकी ज़रूरत है। अब मेरे को निकालना, ये QR था डियर, ये QR, इसको C बोला था मैंने। अब देखो ये क्या है, सेंटर, तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। अब अगेन ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, OQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, ये R, ये C है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, तो 2R स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, है ना। अब आपने R ऑलरेडी निकाल चुके हो, R ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर पुट कर देता हो, तो 2 इंटू 20 का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, है ना। तो आपका C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अपने को तो एरिया निकालना था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि क्या है C स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। तो मेरा शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखूंगा शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, C स्क्वायर बाई 2। तो C स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हो, 800 डिवाइड बाई 2 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। 400 क्या हुआ, R स्क्वायर ही तो है, 20 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, कभी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में रहे आपके, रह पाए तो। अदरवाइज तो मेथड तो यही है ना, कि इन दोनों की जो इसकी जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है डियर, तो ये कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम थी, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम भी लगा, एंगल सबटेन बाय इन सर्कल भी लगा आर्क के थ्रू, है ना। देन आपका एरिया, तो सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला भी लगा उसके स्क्वायर का। क्लियर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हो। आपको कुछ और वीडियो, आपको जैसी भी वीडियो चाहिए, इंफॉर्मेटिव चाहिए तो वो भी बता सकते हो, या फिर कोई और फील्ड के रेस्पेक्टिव में आप पूछना चाहते हो कि हाँ मेरे को इस पर्पज़ से चाहिए तो इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं बना लूँगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, इफ़ कुछ कैलकुलेशन एरर हुई तो भी कमेंट कर लेना। मोस्टली मैंने चेक करा है कि हाँ यही आंसर था। जब आपको वीडियो बनाया उससे पहले मैंने आंसर वेरीफाई कर लिया था। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए CTQ प्रॉब्लम के साथ और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।